चलिए ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं कैपेसिटर चैप्टर के लिए, ठीक है ना। इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो बहुत सारी वैरायटी आपको आने लग जाएगी, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको घबराहट नहीं होगी, समझिएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6। समझिएगा, सबसे पहले एयर की बात कर रहे हैं अपन। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर फिल्ड विद एयर क्या होता है फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। चलिए इसका वैल्यू गिवन है अपन को 8 पिकोफैरड। लेकिन अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखवा दें तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी। लेकिन पहले वाला डी नहीं है, बोलता है इसमें कि उनके बीच की डिस्टेंस को रिड्यूस कर दो। मैंने मान लिया डिस्टेंस डी डैश है, चलो डी डैश की वैल्यू पुट कर दो। डी डैश की वैल्यू आएगी डी अपॉन 2, तो सी डैश कितना आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन क्या डी। कॉमन ले लीजिए 2 के, क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो सी डैश का वैल्यू क्या आ गया बोलिए, सी डैश का वैल्यू आ गया 2 इंटू के का वैल्यू कितना है 6 इंटू सी, ये कितना है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का कहलाता है सी। जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए, सी का वैल्यू कितना है 8 पिकोफैरड। वैल्यू पुट कीजिए, 12 8 जा 96 पिकोफैरड। समझ में आ गया। तो जिस समय आप वहां डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरवा देंगे और डिस्टेंस को जो है हाफ कर देंगे, उस समय कैपेसिटी क्या हो जाएगी 96 पिकोफैरड हो जाएगी, 12 टाइम्स हो जाएगी। कितनी जाएगी 12 टाइम्स। समझ आ गया सबको बढ़िया से, जल्दी नोट कर लीजिए। सिंपल है, फॉर्मूले अगर आपको याद है, फिजिक्स में ये बात याद रखें, फॉर्मूले याद है बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। नोट कीजिए जल्दी स्पीड से। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर सेकंड, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। समझिएगा बात को, सीरीज में कंबाइन करना है। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटी की बात कर दी है। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन इज सी। अगर उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी को क्या बोल दिया अपन ने, सी बोल दिया, देन 1 अपॉन सी इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। हर एक की कैपेसिटी कितनी है 9, 1/9 1/9 1/9, ठीक है। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 अपॉन 3 पिकोफैरड। तो C इक्वल कितना आ गया बताइए 3 पिकोफैरड। इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गई 3 पिकोफैरड। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस मतलब कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, कितना आएगा बोलिए 3 पिकोफैरड आएगा। कितना आएगा 3 पिकोफैरड। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर पे क्या पूछता है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। 120 वोल्ट सप्लाई से अगर अटैच्ड है तो बताइए जल्दी से हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। बात को समझिएगा। पहले नंबर अपन टोटल चार्ज फाइंड करते हैं। हम जानते हैं Q इक्वल क्या होता है सी भी, Q इक्वल क्या होता है सी भी। टोटल चार्ज अभी हमको मालूम नहीं है, लेकिन कंबाइंड कैपेसिटी पता है कितनी है 3 पिकोफैरड है, और वोल्टेज आप बता ही रहे हो 120 वोल्ट है। समझिएगा 123 या 360, पिको मीन्स 10⁻⁻12, ठीक है ना, वोल्ट इंटू क्या फैरड। समझिएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻10 कुलाम, ये आ गया चार्ज। आपको बता दूं कि सीरीज में हर कैपेसिटर से इक्वल अमाउंट का चार्ज जाएगा। समझिएगा, तो अगर V1 फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल है तो Q इज इक्वल टू क्या होता है C भी, तो V इक्वल क्या होगा Q अपॉन C, तो Q अपॉन C1। क्यों Q1 क्यों नहीं लिखा है इधर पे, क्योंकि हम बता चुके हैं सीरीज में हर कैपेसिटर से चार्ज क्या है इक्वल अमाउंट में, या इक्वल अमाउंट का चार्ज होगा। हर कैपेसिटर पे इक्वल अमाउंट का चार्ज होगा, इसीलिए Q बस लिखा है। वो Q का अमाउंट कितना है, इतना है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 3.6 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन C1। C1 कितना है 9 इंटू 10⁻⁻12। ऊपर भेज दीजिए, कितना आएगा बोलिए 360 अपॉन 9, तो कितना आएगा 40 वोल्ट आएगा। V1 कितना आ गया बोलिए 40 वोल्ट आ गया। V1 अगर 40 वोल्ट है तो V2 भी कितना आएगा 40 वोल्ट आएगा, और V3 भी क्या आएगा 40 वोल्ट। क्यों, सब में Q अपॉन C का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको मालूम हो C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू क्या है 9 है, और Q की वैल्यू ये है, तो तीनों क्या आएंगे सेम आएंगे। समझ में आ गया। हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया आपने,
और कंबाइंड कैपेसिटी निकाल ली। समझ आ गया बढ़िया से? चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नोट कीजिए। अब देखिए आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 3 है। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2, 3 and 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड कैपेसिटी निकाल लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो अगर लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल इज C, देन हमने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया ही था। C इक्वल क्या होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। जल्दी बोलो, C1 का वैल्यू कितना? 2, C3 का 3 और C4 का कितना? 4 पिकोफैराड। वैल्यू ऐड कर दीजिए, 2 3 5 4 9 पिकोफैराड जो है कंबाइंड कैपेसिटी आपने फाइंड कर ली। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 100 वोल्ट सप्लाई। मैं हालांकि आपको बता चुका हूं कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हर एक कैपेसिटर के एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है। हर एक कैपेसिटर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम। मैंने सीरीज में बताया था कि चार्ज इक्वल होता है और पैरेलल में बता रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। वो भी कितना है? 300 है। कितना है? 300 वोल्ट है, शायद ये 100 वोल्ट है, सॉरी। तो क्या चाहिए आपको? चार्ज चाहिए। Q इज इक्वल टू क्या होता है भाई? C भी। Q इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? C भी। तो Q1 क्या होगा बोलो? C1V। C1V जल्दी से वैल्यू पुट करो। C1 कितना भाई? 2 पिकोफैराड। V कितना है? 100। कितना आएगा बताओ? 2 × 10⁻⁻10 कूलम। Q2 देखो, Q2 कितना है बोलो? 3pF × 100। कितना आएगा बोलो? 3 × 10⁻10 कूलम। Q3 कितना आएगा बोलो? 4 पिकोफैराड × 100। कितना आएगा बोलिए? 4 × 10⁻10 कूलम। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अच्छे से जान चुके हैं कि सीरीज और पैरेलल में क्या खास बात होती है। सीरीज में हर कैपेसिटर पे इक्वल चार्ज होता है और पैरेलल में हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बढ़िया से क्लियर हो गया? चलिए दोनों क्वेश्चन हो गए आपके, समझ आ गया? जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके सामने 4th प्रॉब्लम। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज एन एरिया। चलिए एरिया गिवन है प्लेट का आपको। एरिया कितना है? 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm। डिस्टेंस भी दी है आपको 3 mm। आगे समझिएगा। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सबसे पहले तो क्या फाइंड करना है आपको? कैपेसिटेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस। उसके बाद क्या फाइंड करना है? चार्ज। हम सब जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? ε0 A/d। समझ रहे हैं बात को? एयर की बात कर रहा है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया। जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए। ε0 का कितना होता है? 8.854 × 10⁻12। एरिया कितना बोलो? 6 × 10⁻³ और डिस्टेंस कितना है बोलो? 3 × 10⁻³ जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 × 10⁻12। इसी को लिख सकते हैं 1.7708 × 10⁻11 फैराड। ये आ गई भाई कैपेसिटी। क्या आ गई? ये कैपेसिटी आ गई। अब क्या चाहिए था? वो कैपेसिटी के साथ साथ आपको चार्ज चाहिए था। Q इज इक्वल टू क्या होता बोलो? C भी। Q इज इक्वल टू क्या होता? C भी। C का वैल्यू कितना बोलो? 1.7708 × 10⁻11। ठीक है ना? ये क्या हो गया? ये हो गया कैपेसिटी 1.7708 × 10⁻11। और भी की वैल्यू कितनी है? 100। क्या निकलेगा रिजल्ट? Q इज इक्वल टू आएगा 1.7708 × 10⁻9। जल्दी बताओ क्या प्रॉब्लम है? कूलम। ये आ गई भाई कैपेसिटी। समझ आ गया? ये आ गया क्या? चार्ज। कैपेसिटी फाइंड कर लिया आपने, चार्ज ही फाइंड कर लिया। क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सब फॉर्मूला बेस्ड कहानी है। आपको लग रहा होगा सर बहुत सरल सवाल है। सरल है तो अच्छी बात है ना। एनसीईआरटी पूरा करिए, फिर आपको दूसरी सीट भेजते हैं, उसमें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्लियर हुआ? जल्दी छाप लीजिए स्पीड से। चलिए आपके सामने एक नया क्वेश्चन है 5th नंबर। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is filled with 3 mm mica sheet
of dielectric constant 6 inserted between the plates. Each plate has an area of this and the distance between the plate is 3 mm. अभी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना था 3 mm और वहां पे आप क्या भरवा रहे हो 3 mm थिकनेस वाला माइका भरवा रहे हो। माइका एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 6। उसके बीच में सिर्फ 3 mm का ही गैप था, उसमें भी आपने माइका भरवा दिया। मतलब इसमें क्या है कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल्ड है। जब कंप्लीटली फिल्ड होता है तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बोलो एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन क्या डी। यार सब कुछ गिवन है, एप्सिलॉन नॉट गिवन है, ए गिवन है, के गिवन है, डी गिवन है, वैल्यू पुट कर देना आंसर आ जाएगा। मुझे बताने की जरूरत है क्या, बताइए जल्दी से। और इसके पहले वाला लगभग थर्ड प्रॉब्लम यही तो था, बस उधर पे क्या ना के नहीं था, के मैंने दे दिया आपको। समझ आ गया, बताइए जल्दी से। कोई प्रॉब्लम है ना इजी। चुपचाप इसमें वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर लेना, बन जाएगा। चलो अब देखिए आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? बात को समझिएगा, एनर्जी की बात कर रहा है। आपको फॉर्मूला क्या मालूम है, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। समझिएगा, सी का वैल्यू कितना 12 पिकोफैरड और वी कितना है 50 वोल्ट। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, हाफ ऑफ 12 इंटू 10⁻⁻12 50 स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दिए, 2 6 12, 6 इंटू 10⁻⁻12 25 इंटू 10⁻2 मल्टीप्लाई कीजिए, 25 6 150 इंटू 10⁻10 1.50 इंटू 10⁻8 जूल। आ गया समझ में सबको, ये एनर्जी आ गई। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बोलो, क्या मुश्किल लग रही है आपको इस प्रॉब्लम में? बहुत ही ईजी है, सब फॉर्मूला बेस्ड कहानी है। एक्चुअल में तो प्रॉब्लम आपको जो क्वेश्चंस है ना, जो अच्छे शानदार क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे नेटवर्क में। एक्चुअल में नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस मतलब कि एकेडमिक में, स्कूल में, स्कूल सिलेबस में नेटवर्क के बहुत प्रॉब्लम नहीं मिलेंगे आपको। सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो जिनको ये लगता है कि मुझे एकेडमिक से आगे नहीं जाना, मुझे फिजूल में मेहनत नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और अभी मैं एक एकेडमिक की और सीट भेजूंगा उस पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है ना। बाकी जो मैं इसके बाद एक मेंस की सीट भेजूंगा उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को ध्यान देना है जिनको लगता है कि हाँ हम कर भी सकते हैं या हमें करना चाहिए या हमारा बाद में का एम जो है इस तरीके का है। अगर ये डिसाइडेड है तो ही मेहनत करें, फालतू टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है ना। बाकी एनसीईआरटी हर बच्चे को करना कंपलसरी है, जो मैं एकेडमिक की सीट भेजता हूँ वो कंपलसरी है। बाकी जिसमें स्पेशली फॉर मेंस लिखा रहता है वो सिर्फ उन्हीं को करना जिनको लगता है कि उनसे होएगी या उन्हें किसी काम आएगी, ठीक है ना। बाकी लोग फिजूल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। देखिएगा आगे, इस नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। अ 600 पिकोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। सबसे पहले ये 600 पिकोफैरड जो है ये 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड था। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैरड कैपेसिटर। ये इस कनेक्ट सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके वापस से 600 पिकोफैरड कैपेसिटर से अटैच हो जाता है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। चलिए सबसे पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लीजिए। U इज इक्वल्स टू U1 एनर्जी बोल दो, E1 बोल दो, E1 क्या होता है फॉर्मूला, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर। चलिए बताइए जल्दी से, हाफ ऑफ C1 कितना था 600 पिको 10⁻⁻12, V1 कितना 200 का स्क्वायर। बात समझिएगा, 2 3 6, 3 इंटू 10⁻10 इंटू 4 इंटू 10⁻4 कितना आएगा 12 इंटू 10⁻6, तो 12 माइक्रो जूल, या मत लिखो 12 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी। ये पहले की है जब सप्लाई से अटैच था, फिर बोलता है सप्लाई अप्लाई हटाओ और दूसरे 600 पिकोफैरड वाले में अटैच कर दो। चलो यार कंबाइंड कैपेसिटी निकालना है पहले हम। कंबाइंड कैपेसिटी कैसे अटैच कर रहा भाई, अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, ठीक है ना, उससे हटा के और कैसे जोड़ दिया, अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया, ठीक है ना। आगे समझिएगा, अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया तो नई कैपेसिटी क्या आएगी, देखिएगा ध्यान से। नई कैपेसिटी क्या आएगी, कंबाइंड कैपेसिटी कितनी आएगी बताइए जल्दी से। अब आ जाएगी 1 अप, या ऐसे बोलते C इज इक्वल्स टू C1 C2 600 इंटू 600 अपॉन 1200, 00 कट जाएगा, 6 2 12, 300 आ गई कैपेसिटी।
कितनी आ गई 300। चलिए इसकी एनर्जी फाइंड करिए। E2 कितना आ रहा है? E2 आएगा हाफ ऑफ C पिकोफेरेड है, C इंटू वी स्क्वायर मतलब 200 स्क्वायर। देखिए जल्दी से E2 इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻10 4 इंटू 10⁻⁴ 2 to the 4 3 to the 6 6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है ना। E2 आ गया। लॉस कितना हुआ? लॉस E1 माइनस E2 कितना आएगा बताइए? लॉस 6 इंटू 10⁻⁻6। देखिएगा E1 कितना था 12, E2 कितना है 6, 12 माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 इंटू 10⁻⁻6 ये है भाई लॉस ऑफ एनर्जी। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बोलो? समझ में आया रहा नहीं आ रहा? बोलो जल्दी जल्दी। क्लियर हो गया? बढ़िया से जल्दी नोट कर लो इसको। इलेक्ट्रीशियन रिक्वायर्स द कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरड। इलेक्ट्रीशियन को सिर्फ इतनी कैपेसिटी की जरूरत है इन अ सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। और एक ऐसा सर्किट जिसमें एंड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए? 1 किलो वोल्ट होना चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल। आप जिसमें से 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर लगाइए और टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी बना दीजिए? 2 माइक्रोफैरड बना दीजिए। ठीक है। ईच ऑफ विच कैन विदस्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400। और हर कैपेसिटर के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना जनरेट कर सकता है? 400 वोल्ट। सजेस्ट द पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। बात समझिएगा। सबसे पहले एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए? रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of circuit कितना है भाई? 1 kV। मतलब टोटल पोटेंशियल कितना? 1000 वोल्ट। एंड each available capacitor have 400 volt. Now we have to connect 3, at least 3 capacitor इन अ रो। बात समझिएगा। हमें 1 किलो वोल्ट जो है एंड से पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए है, जबकि हमारे पास जो है 400 वोल्ट वाले कैपेसिटर हैं, तो एटलीस्ट 3 लगाने पड़ेंगे। 400 400 400। ठीक है ना। तो एटलीस्ट हमें कितने लगाने पड़ेंगे? 3 कैपेसिटर्स लगाने पड़ेंगे। बात को समझिएगा। 3 कैपेसिटर्स लगाने पड़ेंगे। 3 कैपेसिटर मैंने जो है तो लगा दिए। बात को आगे समझिएगा। इसके बाद क्या होगा? उन 3 कैपेसिटर जब लग जाएंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ईच रो। ठीक है ना। रो में कितने कैपेसिटर लगे हैं? 3। तो कितना आएगा मालूम आपको? अब चूंकि सब आइडेंटिकल है तो क्या आएगा मालूम आपको? C/N। तो C कितना है? C कितना है? 1 है। कैपेसिटर कितना है? उसका कैपेसिटेंस कितना? 1। और लगे कितने हैं? 3। तो 1/3 आएगा। C/N फॉर्मूला होता है। तो 1/3 माइक्रोफैरड जो है वो एक रो का कैपेसिटेंस आ गया। किसका आ गया? एक रो का। अब क्या मालूम ऐसी कितनी रो हैं? ऐसी कितनी रो हैं पता नहीं हमको। कितनी रो हैं? n रोज हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ये तीनों तो सीरीज में है, इसका निकाल लिया अपन ने। ये सब में लगे हैं ऐसे 3-3। ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है। इन सबका अपन ने सीरीज वाला जोड़ लिया। तो हर रो में कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है। ऐसी n रोज हैं और सबकी सब पैरेलल। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across या equivalent capacitance of all the rows of circuit। क्या आएगा मालूम आपको? C is equals to 1/3 plus 1/3 plus ... up to n terms।
अप टू n टर्म्स। समझ रहे हैं आपको? एक रो का कैपेसिटी कितना आ गया 1/3 आ गया, ऐसी n रोज हैं तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई 1/3 प्लस 1/3 प्लस कहां तक n तक, मतलब कितना आएगा n/3। कितना आएगा n/3। लेकिन हमको रिक्वायर्ड कैपेसिटी है कितनी 2, तो किसके इक्वल आएगा ये 2 माइक्रोफैराड के इक्वल आएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी बोलो भैया 6 माइक्रोफैराड। तो आप क्या समझ रहे हैं, 3 कैपेसिटर की कितनी रो बनानी पड़ेंगी 6 रो बनानी पड़ेंगी, तब जाके हमारी कैपेसिटी कितनी हो पाएगी 2 माइक्रोफैराड। हम तभी जाके रिक्वायर्ड कैपेसिटी तक पहुंच पाएंगे। कब पहुंच पाएंगे, जब हम 3 कैपेसिटर की 6 रो लगाएंगे। मतलब एटलीस्ट कितने यूज करने पड़ेंगे 6 3 18 कैपेसिटर्स के क्या बोलते हैं उसको कंट्रीब्यूशन से हम जो है 2 माइक्रोफैराड की कैपेसिटी क्या कर सकते हैं गेन कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिशियन को जरूरत है। तो समझ में आ गया आपको? सबसे पहले आपने देखा एंड से पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए, तो आपने देखा कि एंड से पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 1000 वोल्ट। आपके पास 400 के हैं तो 3 लग जाएंगे तो काम बन जाएगा। एक रो में 3, एक रो की कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया आपने, n रोज हैं सब पैरेलल कहलाते हैं, उनका अपन ने कैपेसिटी फाइंड कर लिया। 2 चाहिए था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n का वैल्यू 6 आ गया। समझ आ गया? कितने कैपेसिटर चाहिए आपको 18। कितने मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर चाहिए 18 कैपेसिटर चाहिए, ताकि कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड हो जाए। समझ में आ गया सबको बढ़िया से? चलिए नोट करिए। चलिए आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है भाई, एरिया पूछ रहे हैं, कैपेसिटी है 2 फैराड, कैपेसिटी कितना है 2 फैराड, एरिया फाइंड करना है। गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, सेपरेशन 0.5 सेंटीमीटर। सिंपल है एकदम, C इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्लियर? चलो वैल्यू पुट करो, A इज इक्वल टू क्या आएगा CD अपॉन एप्सिलॉन नॉट। C कितना है 2 फैराड, 2 माइक्रोफैराड है क्या, अरे बाप 2 फैराड है, 2 फैराड है अपॉन इंटू में D है, D कितना है 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻2 और D कितना है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व कर दीजिए, 10⁻⁻2 10⁻10 हो जाएगा अपॉन 8.854। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं 10 इंटू 10⁻9 8.854। 1 टाइम्स कितना बचेगा 1.146 फिर 1 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.1 इंटू 10⁻9 मीटर स्क्वायर। ये आ गया भैया एरिया। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बोलो, क्या समझ नहीं आया? है ना इजी बिल्कुल। चलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप बराबर से। देखिए, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। आपके सिलेबस में बस यही मैक्सिमम नेटवर्क है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, ये किसी कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। ये कैपेसिटर हैं कुछ इस तरीके के, ठीक है ना, और ये कैपेसिटर हैं, समझिएगा, और एक ये कैपेसिटर है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, पॉजिटिव नेगेटिव, कितने की सप्लाई है 300 वोल्ट, एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस। नेगेटिव वाले से एक कैपेसिटर अटैच है, दिख रहा है आपको, नेगेटिव वाले से, ठीक नेगेटिव वाले से एक कैपेसिटर अटैच है। क्या नाम इसका C4। क्या है इसकी क्षमता 100 पिको फैराड। अब उसके बाद देखें, पॉजिटिव वाले से एक वायर गया है, ये देखिए वायर है पॉजिटिव वाले से, मैंने भी पॉजिटिव वाले से एक वायर भेज दिया। वायर में 2 रो है, एक ये, मैंने भी इधर वायर से 2 ब्रांच कर दी, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच। दूसरा, इस ब्रांच के एंड्स और इस ब्रांच के एंड्स क्या है, कॉमन वायर से अटैच है, ये मैंने कर दिया कॉमन वायर से अटैच। जब कोई 2 सिस्टम के, हालांकि अभी यहाँ पे 2 हैं, तो पहले 2 को सिंप्लीफाई करें, बाद में बात करेंगे, अभी एक यूनिट नहीं बन पाया। चलिए पहले इसको बात करो। इसमें क्या है, सीरीज है, समझिए 2 कौन कौन लोग थे, एक C1 था एक C2 था। C1 का कैपेसिटी कितना है 200, C2 का भी कितना है 200, बात को समझिएगा। उसके बाद C1 जो लगा है सबसे किनारे, उसका कितना है C1 का, उसका 100 है। चलिए बात करते हैं, आप खुद ही देख पा रहे हो C1 C2 कैसे हैं, सीरीज में है। C1 C2 कैसे हैं, सीरीज में है।
तो सीरीज वालों का इक्विवेलेंट कैपेसिटी मैं 1/CS बोल दे रहा हूँ, क्या बोल दे रहा हूँ, 1/C5 बोल दे रहा हूँ। चलो इनका रिजल्ट क्या है, C5। फॉर्मूला क्या आएगा, 1/200 प्लस 1/200 PF पिको फैरड। तो C5 का वैल्यू क्या आएगा, 200 पिको फैरड अपॉन 2, कितना बचेगा, 100 पिको फैरड। चलिए अब आपके सामने ना सिर्फ 3 कैपेसिटर हैं, एक तो ये कंबाइन मिला के एक बन गया है, क्या नाम है उस कॉम्बिनेशन का, C5 नाम है, क्या नाम है, C5। अब नोटिस कीजिए ये जो यूनिट है और ये यूनिट है, दोनों में कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, क्योंकि इनके एंड्स क्या है, कॉमन है। एंड्स क्या है, कॉमन। तो इस रिजल्ट का और ये रिजल्ट, ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, एज C5 एंड C1। क्या नाम इसका, C1 नाम है, क्या नाम था भाई इसका आखिरी वाले का, C1 ही नाम है। C1 तो इसको नाम दे दिए थे मैंने, गलत दे दिया था, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है ना, और इसका नाम C1 है। चलो यार, C5 एंड C1 आर इन पैरेलल। चलो समझ लो जल्दी से, अगर ये पैरेलल है तो C6 आएगा, कितना आएगा, C1 प्लस C5। C5 कितना है, 100, C1 कितना है, 100, तो 200 पिको फैरड आ गया C6। अब देखिए इन सबका रिजल्ट क्या आ गया, C6 आ गया। ये रिजल्ट इसके पॉजिटिव से अटैच है, ये रिजल्ट इसके नेगेटिव से अटैच है, तो दोनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। कैसे हो गए, सीरीज में, एज C6 एंड C4 इन सीरीज। तो बताइए C7 या C इक्विवेलेंट बोल दो, C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C6 इंटू C4 प्लस C4 होता ना फॉर्मूला। चलिए बताइए C6 कितना है, 200, C4 कितना है बताइए, 100 पिको फैरड इंटू पिको फैरड अपॉन C6 प्लस C4। C6 है 12, C4 है 100, सॉरी 200 और 100 कितना आ जाएगा, 300 पिको फैरड। एक पिको फैरड कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे, 200 अपॉन 3 कितना बचेगा, 200 अपॉन 3 पिको फैरड। समझ में आ गया। तो फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आ गई इस पूरे नेटवर्क की, इस पूरे नेटवर्क की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो कितनी आ गई, 200/3 पिको फैरड। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए चार्ज की बात कर रहा है, चार्ज भी आप फाइंड कर लो, लगे हाथ, देख लो यार जल्दी से। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है CV। C कितना बताओ, 200/3 इंटू 10⁻⁻12 और V कितना है बताओ, 300। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा, तो 2 इंटू 10⁻⁸ कुलाम, ये आ गया चार्ज। 2 इंटू 10⁻⁸ कुलाम। क्या प्रॉब्लम बताइए, आपने कैपेसिटी भी फाइंड कर लिया और चार्ज भी फाइंड कर लिया, आपके लिए बचा पोटेंशियल, तो आप पोटेंशियल फाइंड कर लेना। इसके एंड्स का पोटेंशियल और इसके एंड्स का पोटेंशियल सेम होगा, और इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आ गया, बढ़िया से। चार्ज आपको मालूम ही है, कोशिश कीजिएगा, जो इस पे चार्ज होगा वही सप्लाई से निकला है वही इन दोनों में जाएगा, उसी को मिला के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बढ़िया क्लियर हो रहा है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए अगला प्रॉब्लम, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया। चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, एरिया दिया है और उनके बीच का सेपरेशन दिया है, डी भी दे दिया, ए भी दे दिया, एप्सिलॉन नॉट सबको ही जानता है, कैपेसिटी फाइंड कर लोगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, सबसे पहले आप कैपेसिटी फाइंड कर लीजिए। कैपेसिटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सी मिल जाए, वी गिवन है, फॉर्मूला लगा देना हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है, व्यू दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हेंस अराइव एट रिलेशन बिटवीन यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई बिटवीन द प्लेट्स। यार आपको ई में और यू में रिलेशन जनरेट करना है, ठीक है ना, तो आप कर लीजिएगा यार, एनर्जी डेंसिटी वगैरह आपके सामने है, ठीक है ना, कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, सिंपल काम है। हालांकि लगता है मैंने आपको एनर्जी डेंसिटी बताई थी, एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या, एनर्जी पर यूनिट क्या, वॉल्यूम लिखा है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या बताई थी बताओ, डेंसिटी थी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और जो आप फाइंड करोगे वो क्या आएगी, हाफ ऑफ
सी भी स्क्वायर, रिलेट कर देना दोनों को, रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। इससे ई की वैल्यू मिल जाएगी। क्या प्रॉब्लम बताओ, ई चाहिए था आपको, ठीक है। और बोलो, हालांकि ये रिलेशन जो कह रहा है ना, ये रिलेशन पहले अपन डराइव कर चुके हैं एनर्जी डेंसिटी के नाम से, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन उठा के देख लेना। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। A 4 microfarad capacitor is charged by the 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and disconnected to another. सेम वही वाला है भाई, वो 600 वाला जो मैंने 600 वाला क्वेश्चन कराया था ना, वही 600 वाले की फोटोकॉपी है। आप कर लेना, रिपीट कर देना उसको। 600 पिकोफैराड वाला कराया था मैंने क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, उसी से रिलेटेड है, सेम उसी की फोटोकॉपी है, समझ लो आप। चलो, so that the force on each plate of the parallel plate capacitor has magnitude equal to this, where Q is the charge and of the capacitor and E is the magnitude of the electric field between the plates. Explain the origin of the factor half. ये आपको सॉल्व करना है, फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद बात करनी है, ठीक है ना। सिंपल है, ये इक्विलिब्रियम से करना है आपको, कोशिश कीजिएगा। चलिए, स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहा है ये, मालूम इसमें क्या करना है। मैंने जो आपको स्फेरिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन कराया ना, ये वही है, स्फेरिकल कैपेसिटर का ये डेरिवेशन ही है। चलिए, ये स्फेरिकल कैपेसिटर की रेडियस दी है, आउटर स्फीयर अर्थ है, इनर ऐसा है। द स्पेस बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिस, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। देखो यार सिंपल है, अपन को फॉर्मूला पता है कैपेसिटी का, क्या होता है बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। चलो देखो, इसका वैल्यू होता है 1/9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। के भी होता है साथ में, और के का वैल्यू कितना है इधर पे 32 है, के का वैल्यू कितना है 32, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में के होता, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना होता तो के भी नहीं होता। इसका वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/9 इंटू 10⁻⁹, और के का वैल्यू कितना 32, ए बी 13 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और ये -4 समझ गए ना, 13 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को क्या लिखोगे 13 इंटू 10⁻⁻², इसका दोनों का 13 - 12 कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻⁻², 2 बचेगा। समझ लो यार, इधर क्या बच रहा है, 3 3 = 9, 3 4 = 12, ओहो 3 3 = 9, 3 4 = 12, समझिएगा। 32 इंटू 13 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁹, ऊपर कितना है 10⁻⁻², उधर जाएगा कितना जाएगा 32 इंटू 13 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻11। बात को समझिएगा, 32 13 4 अपॉन में कितना है 3 है, मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, ये 52 आएगा, 32 इंटू 52 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन क्या आएगा, मतलब फैराड में आएगा, क्या आएगा फैराड, कैपेसिटी है फैराड आएगी। समझिएगा आगे, तो डिवाइड कर दीजिए, 52 2 = 104 कैरी 10, 52 3 = 156, 156 तो 166 हो जाएगा अपॉन 3 10⁻⁻11। तो सी इक्वल क्या आ गया, 3 5 = 15, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 3 6 = 18, 554.7 इंटू 10⁻⁻11 फैराड। समझ में आ गया, ये कैपेसिटी आ गई। ऐसा बोल सकते हैं 5547 5547 पिको फैराड। कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो। इस तरीके से कैपेसिटी फाइंड करनी थी। अब यार कैपेसिटी फाइंड कर लिया, पोटेंशियल पूछता है, चार्ज गिवन है आपको, V इक्वल क्या होता है Q अपॉन C, V इक्वल क्या Q अपॉन C, Q गिवन है, C फाइंड कर लिया, कर दो डिवाइड, कितना सिंपल है। उसका कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस। यार आपको पता है आइसोलेटेड स्फीयर की रेडियस अगर गिवन हो तो आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं मालूम आपको, आइसोलेट। ये समझ में आ गया सबको, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला ड्राइव कराया था मैंने, उसी को अप्लाई करके सॉल्व करा है। घबराना मत, छापो जल्दी स्पीड से, फिर आगे बताओ। देखो जल्दी से स्पीड से, ये पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एयर में क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अगर ये बोलता है कि क्या भरा रखा है, कंपेयर द कैपेसिटर विद दैट ऑफ द आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस दिस, वैल्यू पुट कर दो 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू
रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10⁻², 3 4 या 12, 3 3 या 9, 4/3 इंटू 10⁻11, 1.33333, 1.34 इंटू 10⁻11। क्या समझ रहे हैं आप? उसकी कैपेसिटी क्या आई थी 5547 पिको, ये क्या रही 13, 5547 अपॉन 13 आ जाएगा। क्या आएगा बोलो 5547 अपॉन 13। कैपेसिटी निकालने को ही तो बोल रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए। क्या मुश्किल है जल्दी बताओ, कुछ प्रॉब्लम है? पूछता भी है क्यों इसकी कैपेसिटी कम क्यों है, बता चुके हैं यार बहुत बार, बुक रीड कर लेना, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 बन जाएगा भैया। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात कर रहा भैया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर फॉर्मूला पुट कर लेना, वैल्यू पुट कर लेना, सॉरी ये भी सेम वही है। प्रॉब्लम पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सबको पूरा कंप्लीट करिए। एक भी डाउट आए मैसेज करना। एनसीईआरटी के अंदर कैपेसिटर का कोई प्रॉब्लम नहीं बचा, एक्सरसाइज में मैंने सारे करा दिए। जो भी डाउट है मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए। उसके बाद इस एनसीईआरटी को आप पूरा सॉल्व करेंगे, पूरे 20 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक और एकेडमिक की शानदार सीट बनाया हूँ, उसको भेजूंगा। उससे तो परीक्षा में क्वेश्चन बाहर हो ही नहीं सकते एकेडमिक के लिए, वो भेजूंगा, उसको पूरा सॉल्व करिएगा। फिर अपन मेंस की सीट की बात करेंगे, बहुत सारा नेटवर्क पढ़ेंगे। किरचॉफ वगैरह पढ़ाया था ना, वीट स्टोन वगैरह, वहीं पे अप्लाई होगा। समझ आ गया? चलिए ठीक है।